बहुत था, उसने भोजन नहीं किया। भीम को भेजा गया, जाओ ले आओ। भीम गए, बोले प्रभु हे महात्मन भोजन प्रसादी ग्रहण करें। बोले देखो यदि मुझे भोजन कराना चाहते हो तो अपने कंधे में बिठा कर ले चलो। अच्छा, भीम ने सोचा भी कंधे में ले गया बिठा कर, कहीं मुझे कोड़ लग गया, मुझे हो गया तो क्या करूंगा। लौट आए, युधिष्ठिर जी कहने लगे मैं जाऊंगा, और चल दिए। युधिष्ठिर जी गए, युधिष्ठिर जी जैसे पहुंचे तो वो कोड़ी कहने लगा हम चलेंगे बेशक, लेकिन तुम पहले 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे दो। युधिष्ठिर ने कहा मैंने भी पहले ही अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं किया, 100 का फल कहां से दे देंगे। है? तो युधिष्ठिर भी लौट आए। अब कहते द्रौपदी कहती है मैं चलूंगी, मैं जाऊंगी संत को लेने के लिए। अब तो कहते चारों तरफ दरवाजों में रथ लग गए, सैनिक लग गए, न जाने किस द्वार से महारानी का आगमन हो जाए। लेकिन जैसे द्रौपदी निकली, रथ खड़े थे, रथ को त्याग दिया, चरण पादुकाओं को त्याग दिया और जाकर संत से कहने लगी प्रभु भोजन पाए। संत ने कहा देवी हम चलेंगे, लेकिन तुम पहले 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे दो। द्रौपदी ने कहा क्या प्रभु, क्या कहा आपने। बोले 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल दे दो। बोले संकल्प कीजिए। बोले आप संकल्प करो। बोले संकल्प कैसे करें। बोले क्यों, कि संत मिलन को जाइए तजमाया विमान। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटिनिया के समान। कहते जब सत्य का दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहते अपने वैभव को धन को त्याग दो, और संत से मिलने के लिए जब जाओगे ना तो संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटिनिया के समान। तुम जब आपसे मिलने के लिए मैं आई, जितने भी पग आपकी तरफ बढ़ाए प्रभु, तो कहते कोटिन यज्ञ करोड़ों यज्ञ के समान वो फल मिलता है। तो आपको तो 100 अश्वमेघ का फल चाहिए ना, तो संकल्प करो। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और घंटा बज जाता है। इसलिए कहते जिसके जीवन में बांके बिहारी की तस्वीर बन गई, उसकी तो समझो तकदीर बन गई। जिसने कर लिया बांके बिहारी से प्रेम, जन्नत तो उसके घर की जागीर बन गई। जन्नत तो उसके घर की जागीर बन गई। तो कहते जब संत की कृपा, भगवान की कृपा होती तो ऐसे होती। इसलिए याद रखा करो, यदि राम दया दिखला दे तो संत दरस हो जाता है, और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जा।